चलिए 11th फिजिक्स और आज का मेरा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी सर, अब रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है सर? रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग है कि मेरी कार या मेरा स्कूटर या मेरी बाइक या मेरा साइकिल दूसरे से, जो मेरे से आगे हैं या पीछे हैं, कितनी फास्ट है। ठीक है ना, उसकी स्पीड का डिफरेंस क्या है, तो इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट मानते हैं। अब इसमें आपको जो कुछ समझना पड़ेगा वो अभी बाद में लिखेंगे मीनिंग, तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं सर। ये देखें, ये है, मान लीजिए आपके पास एक कार जो 30 मीटर पर सेकंड से आ रही है और ये भी ये जा रही है 60 मीटर पर सेकंड से। अब जो ये वेलोसिटीज होती हैं सर, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। ग्राउंड तो हम स्टेबल मानते हैं जीरो वेलोसिटी पे, ये तो कहीं जा नहीं रहा होता, तो कार इसके ग्राउंड से रिलेटिवली 1 सेकंड में 30 मीटर आगे निकल जाती है। मान ली यहां हमने एक निशान लगा दिया, तो 1 सेकंड के बाद कार जो है 30 मीटर आगे निकल जाएगी। अब ये आ गया 60। अब रिलेटिव का मीनिंग क्या है, जो आपको बताया जाएगा वो है कि 60 माइनस 30, ये रिलेटिव दोनों में डिफरेंस आ गया। मैं थोड़ा सा अलग से करके देना चाहता हूं, तो मान लीजिए 5 है और ये है 10, तो 1 सेकंड में मान लीजिए ये दोनों यही है, ये वाला डिस्टेंस है, मान लीजिए ये पॉइंट्स में से 1 सेकंड के बाद सर ये 5 मीटर आगे चली जाएगी, समझे बात? तो ये 1 सेकंड के बाद 10 मीटर आगे चली जाएगी अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो इनके जो बीच में गैप आया 1 सेकंड के बाद, जैसे ये कार, मान लीजिए ये कार, देखिए, या फिर आप ऐसे समझ रहे, सॉरी अभी मैं आपको ये बताता हूं, एक साथ लेते हैं सर। ये एक साथ है 5 मीटर और ये 10 मीटर, आप समझोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ा स्टार्ट में लग रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जो आपको नीट और आईआईटी के कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आने वो इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं, माइनस से सीधे नहीं पता चलेगा। तो एक सेकंड के बाद ये 10 मीटर आगे चले जाएगा सर, ये 5 मीटर चले जाएगा, मान लीजिए ये आ गया 5 मीटर। अब 1 सेकंड के बाद इन दोनों में गैप कितना है सर, 5 मीटर पर सेकंड, तो यही इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव मतलब है कि जो कार ए है, ये मान लीजिए ए और ये बी, ये ए और बी, तो ए बी के मुकाबले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ए जो बी के मुकाबले में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी में जैसे हम देखते हैं ना कि दुनिया में एवरी मोशन जो है वो रिलेटिव है सर। हम किसी के आगे हैं, किसी के पीछे चल रहे हैं, या किसी के मुकाबले तेज है या स्लो है, एवरीथिंग इज रिलेटिव है। तो यही तो रिलेटिव है, आप अपनी स्टडीज में करते हो, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, ये हो गया, रिलेटिव है सारा कुछ। मैं फिर बताऊंगा बच्चों, ये मत करो ऐसे। आप खुद का देखो, आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप कैसे प्लानिंग बना सकते हो अपने पढ़ने के लिए, आप क्या क्या पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो, सब एक जैसा मत करो, फिर तो रिलेटिव क्या आएगा, फिर उसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा किसी को। ठीक है ना, तो डिफरेंट करना आना चाहिए। यू मस्ट हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू द स्टडीज एंड डिफरेंट वे टू टैकल द प्रॉब्लम्स। तो हम क्या बोलते हैं कि एवरी मोशन जो है, जो हम देखते हैं करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर है, तो इसकी जो हम मोशन लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लेते हैं, जब मेरे से ले ले ऑब्जर्व, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। अब मैं वही बता रहा हूं ना आपको, अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो रिलेटिव एक के मुकाबले में दूसरा, तो ये बी ए जो है बी के मुकाबले 5 फास्ट है, 5 मीटर पर सेकंड तेज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक केस बना लेते हैं। सो ये क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी। तो कितनी आ गई हमारे पास VAB। अब VA माइनस VB, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा माइनस कर दो, आगे VA ले लो, VB ले लो। अब ध्यान से देखते सर, अगर यहां ध्यान से देखना अभी नो, इफ VAB इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है, अगर पॉजिटिव है तो मतलब A की वेलोसिटी ज्यादा है, B की वेलोसिटी कम है, तो A B से अवे जा रही है, दैट इज A इज मूविंग अवे फ्रॉम B, तो वो दूर जा रही है उससे, अवे आगे मान लीजिए। तो दूसरा आ गया, इफ VAB इज नेगेटिव, तो इस नेगेटिव का मतलब ये आ गया कि VA जो है वो कम है VB से, अगले वाली जो वेलोसिटी है वो कम है पिछली वाली वेलोसिटी से। मान लीजिए 5 होता और ये 10 होता, तब क्या बोलते सर? तो इसका मतलब ये निकलना था कि स्लोली B आगे आ रहा है और गैप बिटवीन A एंड B इज डिक्रीजिंग। बहुत ध्यान से देखिए। सो इसका मतलब ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ AB टुवर्ड्स B है सर, A की वेलोसिटी टुवर्ड्स B है, A B के पास आ रहा है या B A को क्रॉस करते हैं, ये दोनों का मतलब समझो। आप +1 में हो तो अभी आपको इतना कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि A VAB, जैसे लिखा ना VAB पॉजिटिव, तो A इज मूविंग अवे फ्रॉम, दिस मीन्स A इज कमिंग क्लोजर टू B, या आप ऐसे लिख लीजिए B इज कमिंग क्लोजर टू A, ये आपको ज्यादा सूट करेगा, है? B इज कमिंग क्लोजर टू A एंड मे क्रॉस इट। तो क्योंकि ये नेगेटिव है सर, तो नेगेटिव में ये होता है B A से ग्रेटर है और यहां A B से ग्रेटर है। तो कौन आगे है कौन पीछे है, इसका मतलब ऐसे नहीं देखने की जरूरत है, ये देखने की जरूरत है रिलेटिव वेलोसिटी A से B से। तो कैसे आपको बताया भी है कि 1 सेकंड के बाद दोनों का डिस्टेंस क्या। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया। अभी देखते हैं सर, 1 सेकंड के बाद इनके डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, वो ही इनकी वेलोसिटी होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये 5 का डिफरेंस आया था 1 सेकंड बाद, तो 5 मीटर पर सेकंड है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट करवाता हूं यहां, ये देखना अभी ये देखो। तो ये तो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी का एक पार्ट आ गया। अब इससे ये पता चल जाएगा कौन किसको क्रॉस करके जाएगा, कौन किसको नहीं करेगा। अब ये देखो सर, ये ध्यान से देखो, ये मान लो A आपका और ये है मान लो B आपका, ठीक है, और ये है आपका B सर। अब जो A है वो इधर आ रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के साथ, और B भी इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड के साथ। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, दोनों की मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, देन ये कॉन्सेप्ट देखना है कि 1 सेकंड के बाद उनके बीच का गैप कितना कम होता है या कितना बढ़ता है, या 1 सेकंड के बाद कितना गैप उनके बीच में कम होता है या कितना बढ़ता है, ये देखना होता है ऐसे केस में। जैसे अगर हम देखेंगे तो 1 सेकंड के बाद सर ये 5 मीटर आगे आ जाएगा, ये भी 5 मीटर, तो गैप कितना कम हुआ सर? 10 मीटर गैप कम हुआ। मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस था 50, अब ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, तो ये कितना हो गया सर डिस्टेंस? 40। तो गैप कितना कम हुआ सर? 10। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई? A और B की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर 10 मीटर पर सेकंड। अब देखने में तो ये 5 लग रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट लिखते कैसे सर? VA माइनस VB। अब हम कैसे लिखेंगे इसको? वही सेम कॉन्सेप्ट, पर ये क्या लिखेंगे हम? 5 माइनस 5। ये माइनस क्यों सर? क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर आ रहा है सर, ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये क्या आ गया? 10 मीटर सेकेंड। वो ये अपने वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो मैं बोल रहा था आपको, एक जैसा ही है।
जब आपको दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो ये देखना है कि 1 सेकंड के बाद इनके बीच में कितना गैप कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है, ये दोनों देखने वाले। तो ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी 10। क्यों 10 होगी सर? va माइनस वीबी, तो va तो प्लस है तो vb तो माइनस है क्योंकि इधर आ रही है, ये इधर पॉजिटिव लेते हैं, वही माइनस 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 प्लस। ये पता चल गया आपको। अब एक छोटा सा और काम करते हैं सर, यहां लिखते हैं सर ए को और यहां लिखते हैं बी को सर, वही 5 मीटर पर सेकंड। अब ये ग्राउंड पे हम ले लेते हैं सर। अब इधर जा रहा है सर बी और ये भी यहां से जा रहा है इधर। ये पहले था इनका गैप 10 मीटर का, अब 1 सेकंड बाद ये 5 आ गया, ये 5 इधर आ गया, तो टोटल गैप कितना हो गया सर 20 का हो गया। कितना बड़ा गैप 10 का, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, ठीक है। तब भी इनकी जो वेलोसिटी है वो कैसी आएगी, दोनों की va माइनस वीबी वही आएगा सर, ठीक है। अब ये लिखा, अब मैं जो लिख रहा हूं सर -5 और -5 -10, क्योंकि ये अब प्लस में आएगी ना, ये तो इधर प्लस लेते हैं हम इधर माइनस ले लेंगे, तो एक ही निकाल रहे हैं सर। अगर बी की निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा सर बी ए, तो +5 -5 ये वाला -5, तब भी 10 ही आना सर। ये 10 नेगेटिव आएगा, ये 10 पॉजिटिव आएगा। इस 10 पॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये ए से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अवे जा रहा है, इधर जा रहा है। इसका नेगेटिव का मतलब है इधर आ रहा है। नेगेटिव इज ओनली फॉर डायरेक्शंस। ये गैप का पता चला आपको रिलेटिव वेलोसिटी का। अब एक बार फिर देख लो आप, एक्चुअली ये वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट ही आते हैं आपको, ऐसे ही समझने चाहिए। जब दोनों एक के दूसरी तरफ आ रहे हो तो हमें ये मानना है कि गैप कितना कम हो रहा है। जो इधर वाला है वो पॉजिटिव, जो इधर वाला है वो नेगेटिव, ये ले लेंगे सर। क्योंकि ये 10 आ रहा है तो इसका मतलब ए बी की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की तरफ बढ़ रहा है, अगर बी कांस्टेंट है। ये देखिए सर बी भी आ रहा है ना आगे आगे, तो बी और ए जो है वो ए जो है बी की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ रहा है। हमने बी की वेलोसिटी को काउंट ही नहीं किया, हमने ए को बोल दिया, वो आगे आ रहा है 10 के साथ। बात तो ये कि हम भी तो आगे जा रहे हैं उसके पास, वो ऐसे लगेगा जो बी पे बैठा बंदा, ठीक है। इसी तरह से जब दोनों अवे जाते हैं कॉन्सेप्ट वही है, बट अगर मतलब दोनों अवे जाते हैं तो इधर वाली वेलोसिटी हमने प्लस लेनी, ऊपर भी प्लस लिए, ये नेगेटिव है, तो ए तो नेगेटिव आ ही गया, बी का भी ये नेगेटिव 10 आ गया, -10 का मतलब क्या है कि ए बी से 10 इधर जा रहा है मीटर पर सेकेंड। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। अगर बी का लेना है तो दोनों फिर ये प्लस और माइनस माइनस 10 ये आ गया। अब आपको इसको 1 या 2 बार देखना है, यही फायदा है रिकॉर्डेड लेक्चर का। देखिए मैं आपको ये बात बताता हूं आपको कि रिकॉर्डिंग के लेक्चर का ये फायदा है आपको कि आप इसको 1-2 बार देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और देखने के बाद आप इसको रिवाइज कर सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो, अपनी मर्जी से ध्यान से इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो घर पे बैठ के जितनी बार मर्जी देख लो। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि बैठ के देखना पड़ेगा, है ना, वो दिक्कत है। तो वो तो है ही है, प्रॉब्लम यही है बस। चले एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए जेट एयरप्लेन, ये रिलेटिव का है, ए जेट एयरप्लेन traveling at a speed of 500 kilometer per hour ejects its products of combustion, ejects its products of combustion, ejects its products of combustion at a speed of 1500 kilometer per hour
relative to plane, ठीक है, relative to plane, what is the speed of, what is, ठीक है, the speed of products को नहीं लिखेंगे ऐसे, गैसेस लिखेंगे सर, जो गैसेस वो छोड़ के नीचे गिरा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से वो क्या है वो देखना सर, ठीक है। तो ये देखते हैं सर, ठीक है। तो हमें क्या क्या दे रखा है सर, जेट एयरप्लेन स्पीड ये दे रखी है, तो जो एस का मतलब ये बना कि एयरप्लेन की जो हमें स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो वो तो ऊपर जा रहा है ये वाला सर, ऐसे है, ये गैसेस आ रही हैं, तो ये तो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और जो गैसेस हैं, ठीक है, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, ठीक है, तो वो तो आ रही है सर ऐसे 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये वो नीचे आ रही है आपके पास, इधर से नीचे आ रही है सर, ये है, ध्यान से देखिए सर, ये है प्लेन की लॉस। अब ध्यान से देखें सर, ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्लेन, और हम इसको क्या नाम दे दें सर, वी ए, और ये प्रोडक्ट है, तो ये ए दे देते हैं सर, ये प्रोडक्ट है, -1500 किलोमीटर पर आवर। ये पता चला आपको, ये प्रोडक्ट की देखो वीपी एंड ए, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू एयरप्लेन है, जेट प्लेन है, ये उसकी खुद की वेलोसिटी नहीं है सर, ये वीपी ए है। अब वो ऊपर प्लस ले ली है, तो ये नीचे क्या आएगी, फिर माइनस आएगी, और हमें निकालना क्या है सर, ये देखते हैं सर, ठीक है। तो बेसिकली हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट निकालनी है, ये वाले, सिंपल सी बात, ठीक है। तो वीपीए होता क्या है सर, ये देख लेते हैं आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका वीपी माइनस वी, वीपी माइनस आपके पास आ गया वी ए आ गया सर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एरोप्लेन और प्रोडक्ट वाला काम आ गया। अब देखिए सर, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो प्रोडक्ट प्लस में दे रखी है, तो इसका मतलब वो हमने माइनस में यहां से ले ली, ठीक है, ये प्लस में दे रखी है हमें, ठीक। तो ये आ गया आपके पास वीपी, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वीपी प्लस वीए। अब वही बात है, देखिए ध्यान से, ये माइनस ही लेनी है, क्यों लेना है सर, क्योंकि ये डायरेक्शन के बेस था, मैंने वो गलत कर दिया यहाँ जल्दी से, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले बोल दी थी, मैंने सोचा कि माइनस दे रखी है, पर वो तो प्लस थी, ये माइनस दे रखी थी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास ये वाला, तो ये बन गया 1500 प्लस 500, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -1000 किलोमीटर पर आवर, जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसको इसकी जो स्पीड है इस तरह दिखेगी। अब ये माइनस का थोड़ा जोड़ मेरे से, पहले तो मैंने बिल्कुल सही बता दिया था आपको, बाद में ये देखा मैंने कहा कहीं माइनस प्लस रिलेटिव निकाली थी। तो सर ये क्या है, माइनस में इसके आने का मतलब क्या है, ये है कि एरोप्लेन जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, उस स्पीड से उसको जो 1500 ये लिख रहा है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर नहीं, ऑब्जर्वर को ये पता चलेगा कि ये नीचे आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, जैसे हमने उसको बोले नेगेटिव, तो ये ऑब्जर्वर है सर नीचे हमारा, ऐसे मान लीजिए, और ये जेट प्लेन आ रही है नीचे वेलोसिटी, तो उसको ये वेलोसिटी नीचे आती नजर आएगी विद 1000 डायरेक्शन दैट ऑफ एयरप्लेन आ गया, ये ध्यान रखना सर, मतलब पता चला कि नीचे तरफ आ रहा है, ये ऊपर प्लस ले लिया था हमने, यहाँ प्लस लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये वाला जो दिक्कत है ना माइनस वाली, ये थोड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि वो ऊपर प्लस था, ये नीचे माइनस था,
तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए थोड़ी सी डायरेक्शन में ध्यान रखना है। ये आएगा तो प्लस के साथ ही, बट क्योंकि ये माइनस साइन हमने यहां से ले लिया था डायरेक्शन बेस, तो इसका आंसर 1000 आ गया, -1000 आ गया। अब अगर हम यहाँ देखें सर, अगर ये देखें कंबस्शन जो ये है पी प्रोडक्ट्स, अब लें इसको माइनस का, तो हमने पहले कर लिया था ये पर आर, ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब हम निकालते हैं इनका वो वाला एरोप्लेन और ये निकाले सर पी, ऐसे निकाले। वो ये था ना, ये वाला जो लिखा था वो माइनस कैसे आया फिर, वीपी माइनस वीए, -1000 और ये तो प्लस में ये -500, तो ये -1500 आ जाएगा किलोमीटर पर। इसका मतलब क्या है कि ये ऑपोजिट है, ये नीचे आ रहा है, बस इतना ही ध्यान देना आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए प्रोडक्ट्स वाला है क्वेश्चन। इसके तरह से कुछ और क्वेश्चंस आएंगे रिलेटिव वेलोसिटी में, तो फिर हम देखेंगे। अब यहां तक अगर हम यहां देखें सर, तो एक पोर्शन आपका खत्म हो गया है। अब आगे है जो वही हमारा पैटर्न है, हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। इसके ग्राफिकल में कुछ ग्राफिकल मेथड्स पढ़े हैं अभी, उसमें एरिया अंडर्स हैं, कुछ ग्राफ प्लॉटिंग्स आएंगी, पर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन आएगा। फिर जैसे आपके जो क्या होता है कि बुक्स में या जो टॉपिक्स खत्म होते हैं तो उसके बाद ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखो बच्चों, अपना अपना वे है सबका। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पहले आपको अच्छे से बेसिक्स पता होना चाहिए। देखिए, जब आप पूरा ये बेसिक्स कर लोगे, देन आपको साथ साथ में कॉन्सेप्ट पता चलते जाते। थोड़ा सा ऐसे यहाँ हुआ था, तो ये कॉन्सेप्ट ही था जो ध्यान से दिखना था आपको, ये ध्यान रखना आपको। तो फिर आगे आप प्रैक्टिस कर पाओगे अपने एमसीक्यूज की और दूसरी। अभी मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि मेरे पास अभी शॉर्ट लिस्ट 10 क्वेश्चंस पड़े हैं, वो मैं एंड ऑफ द लेक्चर रखूंगा, ओनली फॉर IIT नीट कॉम्पिटिशंस के लिए है वो, जिसमें आप देन यू हैव टू कंपेयर दीज थिंग्स। अब ये कंपेयर करना कि जो एंड में आपको मिलता है, क्या वो कहीं और मिल रहा है ऐसा आपको, ये ध्यान से देखना आपको। जो क्वेश्चंस हम देंगे आपको, या क्वेश्चंस की जो जब वे वी टीच यू इन द रेगुलरिटी एंड द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस ऑल दैट, प्लीज वो चेक करें आप, ठीक है। तो अगर है आपको लग रहा है कि वो देयर इज स्मूथ स्टडी चल रही है, जैसे अभी ये टॉपिक हुआ सर, तो इसके क्वेश्चंस की डिस्कशंस आएंगी आपके लिए, ठीक है। जैसे क्लासेस में हम करते हैं तो वो डिस्कशंस करेंगे, फिर कुछ इंटेग्रल वे से भी क्वेश्चंस लेंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस करेंगे हम उससे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़े। जैसे आप देखोगे कि आप चेक करो, इसमें फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स है, हर टॉपिक में है, आपको मिलते हैं, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकली ही ब्रेन बनना आपका आगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें इसको और आगे भी शेयर करें, बट ये स्लोली ग्रो अप करेगा आपका, इतना नहीं एकदम ही सब कुछ आ जाएगा आपको, टूल्स ये वो सब धीरे धीरे आप पिक करोगे, क्योंकि ये +1 क्लास की अब बच्चों आपकी शुरुआत है। तो अभी आपकी फाउंडेशंस में टाइम लग रहा है हमारे, तो फिर धीरे 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 वो पिक करेंगे। अभी आप 3 दिन में जो +1 फिजिक्स में आपको मिल जाएगा, उसको पूरा एनालिसिस करें, देखें कि क्या वो कहीं और मिल रहा है आपको ऐसा, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। वो उस लेवल के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, वो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग नहीं आपको मिलेगी, तो फिर आप उसमें आगे इसको देखते रहे, ठीक है जी।